हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी एनालिसिस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब? देख लिया दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन? अगर नहीं देखा तो ये वीडियो देख लो, मैं सब कुछ समझा देता हूं। तो भैया, मिचेल स्टार्क की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस आई है। पहले ही दिन में 6 विकेट हॉल ले लिया उसने, वो भी इंडिया के सामने। जहाँ एक पहले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल बोल रहा था इट्स कमिंग टू स्लो, और उसके स्लो ने पूरे इंडिया के फास्ट में 6 विकेट निकलवा दिए। गलती जायसवाल की नहीं, वो तो पहली बॉल पे आया और चला गया। पहले टेस्ट मैच में भी गोल्डन डक गया था, नहीं तीसरी चौथी बॉल पे चला गया था। इसमें तो गोल्डन डक ही चला गया। वो बिल्कुल पहली बॉल इन स्विंग हुई और बाहर की तरफ काटा बदल रही थी, पर ऐसे गई, ख़त्म। मतलब क्या ही करा, क्या ही हुआ, कुछ नहीं पता। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं आ रहा। और उस्मान ख्वाजा ने अच्छी स्टार्ट देने की पूरी कोशिश करी, पर जसप्रीत बुमराह ने छठे ओवर में उसका विकेट ले लिया। अपने 11-12 ओवर डाले उसने, और उसका जो 6th ओवर था उसमें उसने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। ठीक है भैया, नो डाउट बहुत अच्छी हुई। गलती हुई कहाँ इंडिया से? एक्चुअली बात क्या है ना, मैं आपको शुरू से सब कुछ समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो भैया, एक ही लड़का था ये नीतीश रेड्डी, जिसने कुछ रन बनाए अपने 42। पहली पारी के सबसे हाईएस्ट रन इसी के हैं। इसी की बदौलत चलते हुए 180 का टारगेट जो था पहली इनिंग का स्कोर, वो इंडिया खड़ी कर पाई। अगर इसके 42 हटा दो तो वही 150 के आसपास का रन फिर से बैठ जाता। ठीक है। और ये गिल और केएल राहुल के बीच में नो डाउट बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, पर मिचेल स्टार्क इज़ ऑन फायर टुडे। और पिंक बॉल के तो भाई वो बादशाह आदमी है, एक नंबर का। पता नहीं पर्थ में क्यों नहीं चल पाया, पर एडिलेड में उसने अपना डंका बजाया है। हमारे जसप्रीत बुमराह भी कहीं पीछे नहीं है, एक विकेट लिया और वो भी बुमराह ने ही लिया है। ठीक है। और केएल राहुल का ये विकेट चला गया था। मिचेल स्टार्क बड़ा खुश था, भाई बंदे की मेहनत थी, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग करी है इसने। ये इसका थर्ड एम्पायर देख रहा था, तो मैंने तभी फ़ोटोज़ खींचे थे इसके कि बॉल ग्राउंड पे तो नहीं टच हुई, पर उंगलियां थी पहले ही नीचे। ठीक है। तो केएल राहुल यहाँ पे आउट हो गया था ये 37 रन बना के, और गिल उस समय 30 पे था। फिर विराट कोहली तैयार हो रहा था, विराट कोहली आ गया बैटिंग करने। विराट कोहली ने नो डाउट एक अच्छी स्टार्ट करा अपना, 4 बॉल डॉट खेल के एक चौका मारा। फिर उसका भी विकेट जो है वो चला गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। स्टीवन स्मिथ ने उसका कैच ले लिया। अच्छा खेला नो डाउट, पर अगर थोड़ा टिक जाता तो खेल लेता। पर पिंक बॉल में सब लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया पिंक बॉल टेस्ट कम खेलता है, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा खेलता है, तो इसलिए इंडिया का थोड़ा डामाडोल हो गया। पर आप एक बात ये देखो कि ये बोल रहे थे कि लाइट जब, क्योंकि ट्यूबलाइट वाला टाइम होगा जब थोड़ा सा सूरज होगा और फ्लड लाइट्स भी होंगी, तब जो है बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होगी और बैट्समैन को खेलने में बड़ी दिक्कत होगी। पर कितनी होशियारी से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने उनको लीव करा है। 97, 67 जो दोनों अभी बच रहे हैं ना, आई थिंक नेथन मैक्सवेनी ने 97 बॉल्स लीव करी हैं, और इसने मार्कस लबुशेन ने 67। तो लग रहा है कि दे नो। और अभी तो इसमें आखिरी के 2 ओवर बचे रहते, उसमें तो विराट भाई ने कुछ टोटका भी करा था, बेल्स चेंज करी थी, उसकी भी फोटो है, तो मैं सब दिखाता हूँ। तो ऐसे कैच गया, तो यहाँ से विराट कोहली आउट हो गया। फिर शुभमन गिल ने DRS लेने का सोचा, जो कि इस समय 81 रन थे और 4 विकेट चले गए थे। ये बोलैंड था, जैसे मैंने आपको बताया था प्लेइंग 11 में डिट्टो वैसा का वैसा ही मैच चल रहा है अभी। तो ये बोलैंड ने बॉल डाली थी, ये बिल्कुल सामने लगी थी और फिर उसको आउट दे दिया। ये केएल राहुल का जब पहला विकेट गया था, ये तब का है। ठीक है। फिर विराट कोहली आया था, विराट कोहली का भी ऐसे विकेट चला गया जैसे मैं बता रहा था। मिचेल स्टार्क ने विकेट ले लिया। 8 बॉल खेली थी और उसमें से 7 रन बनाए थे। और ये था 146 पे 8 विकेट, जब आई थिंक टी ब्रेक हुआ था। इसमें लंच ब्रेक नहीं होता डे नाइट टेस्ट में, टी ब्रेक हुआ था, तो ये तब का है। ठीक है। तो देखो, यशस्वी जायसवाल 0 पे गया। डबल डिजिट में कितने कम लोग हैं? विराट कोहली 7 पे गया, रोहित शर्मा 3 रन बना के, हर्षित राणा 0, बस रविचंद्र अश्विन ने 22 बॉल में 22 रन, नितेश रेड्डी ने 43 रन बनाए थे, एंड ऋषभ पंत 21 बॉल में। और भाई ऋषभ पंत का डिसमिसल देखोगे, मतलब बिल्कुल मुंह पे बॉल आई तो उसने बैट को बचाने के लिए अपने मुंह पे बैट लाया और वो एकदम से बाउंस होके उसका भी विकेट ले लिया। पैट कमिंस ने उसका विकेट लिया, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। ऋषभ पंत, कमिंस ने, लाबुशेन ने कैच पकड़ा।
ठीक है। और कल का मैच शुरू हो जाएगा फिर से 8:30 या 9:30 बजे, ठीक है। और ये रविचंद्र अश्विन को जब वो करा था LBW, ये लिखा है ना LBW करा था रविचंद्र अश्विन को, और ये KL राहुल का है। विराट कोहली जब बैटिंग करने आया था तो लग रहा था कि पहली इनिंग में अच्छा खेलेगा, पर वो जल्दी ही चलता चला गया। और फिर ये एक स्टंप उड़ाया था मिचेल स्टार्क ने। भाई मिचेल स्टार्क इज़ ऑन फायर टुडे। और ये हर्षित राणा को बोल्ड करा था पहली इनिंग में, ठीक है। ये देखो कितनी प्यारी बॉल थी और बिल्कुल स्टंप पे गई, और ये पीछे से कैच लिया था उसने। कौन था ये प्लेयर? आई थिंक नेथन मैक्सवेनी था, KL का कैच था। ये पंत चला गया, फिर यहाँ से शुभमन गिल 31 रन बना के ये चला गया, और फिर ये 6 विकेट हॉल हुआ था। तो जब इनिंग ख़त्म हुई तो बॉल दिखाते हैं ना, तो ये हुआ था। नो डाउट बहुत अच्छा खेला, पर दूसरे विकेट की पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी थी, और ये उसका कैच पकड़ा गया था KL राहुल का। ये विराट कोहली, शुभमन गिल, मतलब पूरा एक डिसअपॉइंटमेंट चलता रहा पहली इनिंग में। पर नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छा एक टोटल डिफेंडेबल टोटल दे दिया, ठीक है। और इस PDF में तो इतना ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी। तो ये देखो 176 फॉर 8 हो गया था। अभी नीतीश रेड्डी खेल रहा है 42 पे, अभी ये भी आउट हो गया था। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बच रहे थे, ठीक है। बुमराह भी आउट हो गया 176 फॉर 9, ठीक है। अब फिर आता है मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी। भैया नीतीश कुमार रेड्डी किस तरीके के तो छक्के मारता है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, पहला अपना पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल रहा है, और बोलैंड के किस तरीके से इसने छक्के मारे। पर ये पैट कमिंस ने जब उसे आउट करा था बुमराह को, और ये बोलैंड जब नीतीश कुमार रेड्डी को बॉलिंग करा रहा था तो बहुत प्यारे सिक्सेस थे। मिचेल स्टार्क की एक बॉल नीतीश कुमार रेड्डी के हेलमेट पे भी लगी थी, जिस दौरान जो डॉक्टर है वो फील्ड पे भी आया था, पर इसी के बाद तुरंत वो भी आउट ही हो गया था। और ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बॉल उसके हेलमेट पे लगी थी, और ये मिचेल स्टार्क ने अपना 6th विकेट लिया था। 14.1 ओवर, 2 मेडन थे, 48 रन दिए हैं, 6 विकेट लिए हैं, और 3.39 की इकोनॉमी। ब्रिलियंट भाई। 44.1 ओवर में पूरी की पूरी इंडियन टीम आउट हो गई, जिसमें से 13 एक्स्ट्रा थे। तो इसको लगा लो आप 167 रन टोटल 10 के 10 खिलाड़ियों ने बनाए हैं, जिसमें से नीतीश कुमार रेड्डी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। एंड उसके बाद आता है KL राहुल, देन शुभमन गिल। बाकी सब तो 20 भी नहीं बना पाए, 20-22 बस, दैट्स इट। ये जब नीतीश कुमार रेड्डी अपने छक्के मार रहा था भैया, क्राउड पूरा एक जोश में आ गया था। और ये जसप्रीत बुमराह का डिसमिसल था, और इसमें इस समय स्टार्क ने जब लास्ट विकेट लिया था नीतीश कुमार का, ट्रेविस हेड ने नीचे आके कैच पकड़ा था, और ये पूरी की पूरी इंडियन टीम आउट हो गई थी। ये ट्रेविस हेड ने कैच लिया था, हेड हो गया। और फिर नीतीश कुमार रेड्डी जब इससे पहले 6 मार रहा था तो जसप्रीत बुमराह ने आके उसको मतलब मोटिवेट करा था। भैया इसकी बदौलत ही बन गए इतने रन भी। ट्रेविस हेड ने तो बाद में बॉल को कहा, वाह कैच आउट हो गया। पैट कमिंस ने जब विकेट लिया था इसका, नीतीश कुमार रेड्डी आउट, 180 पे ख़त्म। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब है। तो इसमें तो आपको पहली इनिंग का पूरा इंडिया का लेखा जोखा पता चल गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का दिखा देता हूँ। तो ये था कुछ आखिरी के 2-3 ओवरों में विराट कोहली ने पूरी की पूरी बेल्स चेंज कर दी थी, मतलब आगे पीछे करती हैं, इसको कोई टोटका बोलते हैं कि अगर ये कर दो तो बॉलर बैट्समैन जो होता है, अगर पार्टनरशिप लंबी हो तो वो आउट हो जाता है। और मार्कस लबुशेन के साथ ये है भी। ये 85 फॉर 1 था जब अश्विन का था। अश्विन का लास्ट ओवर बता रहे थे, पर जसप्रीत बुमराह का लास्ट ओवर कर दिया, नो डाउट। और नीतीश कुमार रेड्डी के चक्कर में एक रिव्यू भी चला गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया 142 रन से पीछे थी। ख्वाजा और मैक्सवेनी बैटिंग कर रहे थे। 13 रन भाई जसप्रीत बुमराह की क्या बॉल आई थी, और जो उसने आउट करा था देखा। 18 बॉल खेली हैं और 0 रन बनाए हैं मार्कस लबुशेन ने। भाई बहुत डॉट खेली इन लोगों ने। और अभी तो बीच में इसका मुझे लग रहा था कि ये 3:30-4 बजे ही स्टम्प्स हो जाएगा, क्योंकि फ्लड लाइट ही बंद हो गई थी। पर ग्राउंड कितना प्यारा लग रहा था, उसका कुछ जवाब नहीं। देखो कितना प्यारा ग्राउंड लग रहा था। और ये भारत ने रिव्यू लिया था मैक्सवेनी के लिए कि ये लगेगी, पर एम्पायर ने नॉट आउट दिया था उसके दौरान।
और आई थिंक ये लास्ट ओवर था 86 फॉर 1। हाँ, ये लास्ट ओवर था। अब ये स्टम्प्स हो गए थे और अभी खेल रहे थे ये आई थिंक मैक्सवेनी की बॉल थी। हाँ, पर भाई हर्षित राणा ने और नेथन इसने मार्कस लबुशेन के बीच में दबा के स्लेजिंग चली है, दबा के। एंड ये ऋषभ पंत के चक्कर में तो इतने ज़्यादा बाय के चौके गए हैं ना, आई थिंक 3 या 4 चौके ऋषभ पंत ने पकड़ ही नहीं पाया कीपिंग में। तो भैया 33 ओवर हो चुके थे, 15 जिसमें से एक्स्ट्रा थे और 86 फॉर 1। और देखो नेथन मैक्सवेनी 97 बॉल्स लीव करी, मतलब प्ले करी हैं और 83 रन उसने बनाए हैं। और मार्कस लबुशेन 20 रन बनाए हैं और 67 बॉल्स उसने प्ले करी हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया बहुत सोच समझ के और इस समय अपनी पूरी प्रेजेंस के साथ खेल रही है। वो जैसे पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने क्या करा, जब सीरीज अपनी इनिंग को डिक्लेयर करा उसके बाद वो लोग थक गए थे तो 3-4 विकेट तब गए थे। तो अब की बार ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही करेगी। अगर जल्दी कोलैप्स नहीं होता है कल तो अच्छी लीड इंडिया को मिल सकती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी लीड लेके इंडिया को दे सकती है इनिंग, अगर ये लोग ऐसे ही खेलो तो। बाकी देखते हैं, क्योंकि अब रेस्ट मिल जाएगा सारे प्लेयर्स को, हमारे बॉलर्स को भी रेस्ट मिलेगा नो डाउट। पर बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी यार, सिराज का और हर्षित राणा ने भी। हर्षित राणा तो 140 से नीचे डाल ही नहीं रहा था, 139, 140, 141, 142 ऐसी बॉल डाल रहा था बिल्कुल बाउंसर। मतलब जब वो टप्पा खा के जा रही थी ना तो स्टंप माइक में से जूम की आवाज़ आई, जैसे वो तेज गाड़ी निकलती है ना, जूम ऐसे। और ये बड़ी इनिंग थी राहुल गिल के बीच, 69 रन की साझेदारी। जैसे मैंने आपको बताया 16 रन के अंदर भारत ने गंवाया राहुल, कोहली और गिल के विकेट। 16 बॉल के अंदर ही ये 3 बड़े झटके लग चुके थे टी ब्रेक से पहले। और मिचेल स्टार्क ने पहली बार भारत के सामने 5 से ज़्यादा विकेट लिए और भारत 180 रन बनाकर ऑल आउट हुई, जिसमें नीतीश के सबसे ज़्यादा 42 रन बने। जैसे कि मैंने आपको ये सब बता दिया था। और बुमराह ने इस साल टेस्ट में 50 विकेट पूरे किए। तो आज तो बुमराह का बर्थडे भी है, ऐसा बोल रहे थे बर्थडे बॉय। तो आज के दिन ही 50, तो 51 और ले लिए होंगे इसने, क्योंकि एक विकेट और लिया था। तो आई थिंक शगुन हो गया। और ये नीतीश कुमार रेड्डी ने जब नेथन मैक्सवेनी के सामने अपना रिव्यू लिया था कि बिल्कुल सामने है, पर एम्पायर का नॉट आउट था, जैसे लिखा है एम्पायर का फैसला नॉट आउट, भारत का रिव्यू। और ये विराट कोहली बेल्स चेंज कर रहा था और ये स्टम्प्स हो गए। मतलब बहुत अच्छा खेली। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला दिन तीनों के तीनों खाने ऑस्ट्रेलिया के नाम ही रहे। इस सेशन में 86 रन 33 ओवर में 1 विकेट गिरा है बस। और ये ऋषभ पंत के कुछ क्या बोल रहे मैं, पकड़ नहीं पाया। और ये जब नेथन मैक्सवेनी की कैच आई थी रोहित शर्मा के में, तो वो उसके थंब पे लग गई थी, जिसके बाद मुझे लग रहा था कि रोहित इंजर्ड ना हो जाए। पर नो डाउट सब कुछ सही रहा, बस कैच नहीं हो पाया, वो बात अलग है। ये उस्मान ख्वाजा का आउट ले लिया था जसप्रीत बुमराह की बॉल पे। नेथन मैक्सवेनी और जसप्रीत बुमराह देखो कैसे स्लेजिंग चल रही थी भाई, खूब दबा के स्लेजिंग चल रही थी। इस मैच में 6 विकेट 48 रन। और ये नॉट आउट रिव्यू जो हर्षित राणा ने दिलवाया था, पर ये रिव्यू वेस्ट हो गया। और ये बेल चेंज हो रही थी और पहला दिन ये सब रहा। और ये था वो विकेट जिसमें वो उसके थंब पे बॉल लग रही थी। ठीक है गाइस, और इस वीडियो में इतना ही। अब बात करें स्ट्रेटजीज़ की, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि इस समय ना अश्विन को आना चाहिए और थोड़ी सी स्पिन करनी चाहिए, क्योंकि पिच पे स्पिन बॉल हो रही थी बहुत अच्छी। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह को जब वो आए ना तो थोड़ी बाउंसर डाल ले उन्हें, क्योंकि लेंथ पे डालने के बाद ना स्विंग हो रही है, तो बाउंसर पड़ेगी ना तो वो जल्दी आउट होंगे। जैसे ऋषभ पंत का विकेट गया है, ऐसे इनके ओपनर भी जाने के पूरे चांसेस हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ ही नहीं करना है, बस जैसे वो लोग खेल रहे हैं ना ऐसे ही जिस बॉल पे रन बनाने का मन करे उस पर बना रहे हैं, नहीं तो लीफ पे लीफ करे जा रहे हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी और बुमराह दबा के स्लेजिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस की, और विराट कोहली भी पीछे से पूरा सपोर्ट में करे जा रहा है। और इसी दौरान गाइज मैंने एक रील बनाई थी, हम 3 भाई तीनों तबाही, वो जो एक ऑडियो है तो वो मैं इसके बाद में लगा दूंगा। अब मैं इसमें भी लगा देता हूँ, बस ये वाली रील है। आई होप ये रील आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो मैं चला देता हूँ अभी। हम 3 भाई और तीनों ही तबाही, किसी घोष की हिम्मत आई तो हम तीनों ने अलग कर दे।
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छा पहला टेस्ट मैच रहा है इंडिया का, और ऑस्ट्रेलिया ने तो पूरा झंडा गाड़ा है और बताया है जो गलती इन्होंने पर्थ में करी है वो नहीं करनी थी इनको इसमें। तो एक ना सिंसियरिटी, मतलब एक होते ना सेंसिबल तरीके से इन लोगों ने खेला है। और इंडिया को बस भाई जसप्रीत बुमराह के इतने ओवर डलवाने पड़ेंगे ना, कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर इनके आते ही विकेट नहीं गिरे, पर जिस तरीके से नेथन मैक्सवेल खेल रहा था, एक बहुत समझदार और ब्रिलियंट तरीके से खेल रहा था। मतलब मुझे ये नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने आज कुछ गलती करी है, जैसे कि पिच मैप भी दिखा रहा था आपको कि तीनों के तीनों सेशन आज ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे। पहले तो 180 पे पूरी टीम सिमटा दी, और दूसरे में कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि आज स्टंप होने से पहले 4 विकेट तो चले जाएंगे, पर वहाँ गया ही एक है। तो 86 for 1 है, 94 रन से अभी बनाने हैं। उसके बाद भी अगर ये लोग लीड दे दें इंडिया को तो क्या पता इसमें ही लीड ले ले इंडिया, ये भी हो सकता है। पर जिस तरीके के हालात हैं, और 15 रन इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं, एक नो बॉल है और एक लेग बाय का है और 12 बाय हैं, तो टोटल 15 एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं इसमें। मे बी क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मज़ा बहुत आएगा, ये बात है। और क्राउड ने भी अपना पूरा का पूरा एक जमघट बना रखा है। इस मैच में ना कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, पर अगर आपने मैच नहीं देखा है ना, तो जितना मैंने आपको बताया उतना ही हुआ है। और बहुत ब्रिलियंट मैच होगा। ये तो बस टीज़र था आज का, कल का होगा ट्रेलर, कल जो होगा। तो इसलिए मैं आज कुछ ज़्यादा इतना बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम 100 सब्सक्राइबर होने के बहुत नज़दीक हैं। आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो हम बिल्कुल जल्दी पूरा कर लेंगे उसे। एंड बिग बैश आ रहा है, देन IPL, तो दबा के वीडियोज़ आएंगी, अच्छे से अर्न कर सकते हो आप लोग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, बाय।